नमस्कार, जन जागृति न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है संतोष जी, जो कि जन जागृति संघ के अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लीगल एडवाइजर हैं। तो सर, आज मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि गोपाल खेमका का मामला शांति नहीं हुआ था कि बालू कारोबारी रमाकांत जी को घर में घुस करके हत्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। तो सर, इस मामले में आप क्या बोलिएगा? ये जो मामला है वो गोपाल खेमका का जो हत्याकांड था, सिर्फ उसी तरह का ये भी मामला है। जिस तरह से गोपाल खेमका को उनके ही आवास के नीचे, उनके अपार्टमेंट के नीचे गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, उसी तरह से रमाकांत यादव को भी उनके खुद के घर में बगीचे में टहलने के दौरान अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। और इसमें कुछ पॉइंटें हैं जो कि जानना बहुत बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात कि ये दोनों ही अपराध जो हैं वो राजधानी पटना में घटित हुआ है, और राजधानी किसी भी राज्य का राजधानी जो होता है सबसे ज्यादा सिक्योर प्रदेश होता है। इसके बावजूद भी इस तरह का अपराध होना वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है उस राज्य के लिए। दूसरी बात यह है कि दोनों ही मामले में जो अपराध हुआ है, जो गोली मारी गई है, वो खुद के आवास पे मारे गए हैं। जिस तरह से गोपाल खेमका को उनके ही आवास पे गोली मारा गया, उसी तरह से रमाकांत यादव को भी उनके ही आवास पे बगीचे में टहलने के दौरान गोली मार करके हत्या कर दी गई। और दोनों ही मामले में जब हत्या हो जाती है, उसके बाद पटना पुलिस आते हैं, फिर एसआईटी का गठन होता है, फिर जांच चलती है। लेकिन इस चीज को हम लोग को सोचना होगा कि अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं कि किसी के भी घर में जाकर के गोली मार करके निकल सकते हैं। और एक तरह से ये जो जितने भी अपराध हो रहे हैं, जो गोली मारी जा रही है, वो बड़े बड़े कारोबारियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मारा जा रहा है। तो ये सिर्फ एक कारोबारी का हत्या नहीं है, सिर्फ एक जो बिहार के ये वासी हैं, जो बिहार वासी हैं, उनका हत्या नहीं है, बल्कि ये एक अर्थव्यवस्था का हत्या है कि जो हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था में अच्छी खासी भूमिका दे रहे हैं, अच्छी खासी योगदान दे रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। तो इस चीज को सुधार करने की आवश्यकता है, और बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस से हमारा विनम्र अपील है कि वो इस चीज को गंभीरता से ले, और अपराध होने के बाद उसकी जांच करने के बजाय अपराध से किस तरह से बचा जा सकता है। अगर कोई अपराधी मान लीजिए कि बंदूक लेकर के, पिस्तौल लेकर के टहल रहे हैं, तो उस चीज की जांच होनी चाहिए। वो भी राजधानी में ऐसा हो रहा है जहां चप्पे चप्पे पे कैमरा का व्यवस्था है, हर जगह प्रशासन रहते हैं, उसके बावजूद भी अपराधी बंदूक पिस्तौल लेकर के चलते हैं और वो पकड़े नहीं जाते हैं, गोली मार करके निकल जाते हैं। उसके बाद पुलिस जो है टीम एसआईटी का गठन करते हैं और जांच करती है। तो हमारा डीजीपी सर से विनम्र अपील है कि प्रशासन व्यवस्था में सुधार करने की अगर जरूरत है तो उसको सुधार की जाए। जिस भी थाना क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उस थाना क्षेत्र में वो खुद से दौरा करे, वहाँ का जांच पड़ताल करे कि वहाँ का करंट का व्यवस्था क्या है, अगर ऐसा घटना हुआ तो क्यों हुआ, क्या प्रशासन की इसमें कहीं पे चूक थी। तो ये सभी पहलू हैं जिसपे हम लोग को काम करने की जरूरत है, बिहार वासियों को भी जागरूक होने की जरूरत है, और साथ में बिहार पुलिस, पटना पुलिस को इस पे बेहद काम करने की जरूरत है। बाकी चीज के लिए हमारे बिहार पुलिस खुद सक्षम है, वो इस चीजों को समझते हैं, और हमारा ये उनसे आशा है कि वो इस चीज को, ये जो अपराध हो रहे हैं, इस चीज को जल्द से जल्द सॉल्यूशन करेंगे, और अपराधी की जो घटना है, जो अपराध हो रही है, उसकी संख्या में कमी होगी। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और जन जागृति न्यूज के जो भी दर्शक हैं उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैम यहाँ तक आई, मैम का भी बेहद स्वागत है। इसी तरह ताजा अपडेट के लिए हमारा चैनल जन जागृति न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।